नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी आगरा 77 वर्षों का ऐतिहासिक स्वर्णिम सफर, उद्योग, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने की पहल, समस्याओं का समाधान, शहर के विकास में अनूठा योगदान, सामाजिक सरोकार की भूमिका का निर्वहन। ऐसी अनूठी उपलब्धियों को समेटे नेशनल चैम्बर आगरा निरंतर प्रगति के सोपान गढ़ रहा है। साल दर साल चैम्बर पदाधिकारी शहर से लेकर प्रदेश और केंद्र तक आगरा की आवाज को बुलंद बना रहे हैं। प्रतिवर्ष नई टीम एक नई ऊर्जा के साथ आगरा के विकास की कहानी लिख रही है। 1949 में रखी गई चैम्बर की आधारशिला अब एक बट वृक्ष का रूप ले चुकी है। वर्ष 2025 से 26 की नवीन कार्यकारिणी की विजेता टीम ने 1 अप्रैल 2025 से अपना पदभार ग्रहण कर चैम्बर को ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष संजय गोयल, उपाध्यक्ष विवेक जैन, संजय कुमार गोयल और कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल के साथ 32 ऊर्जावान कार्यकारिणी सदस्यों ने चैम्बर के प्रति समर्पण का भाव जगाया। प्रतिवर्ष चुनी जाने वाली टीम अपने कार्यकाल में कुछ नया और बेहतर करने का पूर्ण प्रयास करती है। इस वर्ष भी बीते 100 दिन के कार्यकाल में जोश से लवरेज अध्यक्ष संजय गोयल की टीम ने पटल पर तमाम कार्य योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की कड़ी और बड़ी कवायद की है। इन 100 दिनों में चैम्बर द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य पटल पर रखे गए उनका प्रत्यक्ष रूप से चैम्बर सदस्यों, आम जनता के साथ साथ सामाजिक सरोकार और संदेश देने का कार्य करते हैं। चैम्बर के 77 साल एक अपने आप में अभूतपूर्व है। पहले जो चैम्बर के 5 सदस्यों ने जो चैम्बर की स्थापना रखी थी, आज तक विशाल चैम्बर हो चुका है। इसमें आज हमारे 2000 मेंबर होने जा रहे हैं और इसमें जो स्थापना दिवस में हमारी मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय आ रही हैं, तो उससे हमारे स्थापना दिवस में एक 4 चांद लग रहा है और उम्मीद है कि शायद हो सकता है कि उनके आने से हमें आगरा वासियों को कुछ फायदा मिले। जैसे हमने उनके सामने डिमांड उठाएंगे कि हमें कोई यूनिवर्सिटी दे दें, लॉ यूनिवर्सिटी, तो हम तो उम्मीद करते हैं शायद वो कुछ घोषणा करके जाए। आपको बता दें, चैम्बर की नवीन ऊर्जावान टीम ने नए सत्र में जहां एक और सदस्यता फीस में इजाफा किया है, तो वहीं दूसरी ओर नए 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसे उन्होंने 100 दिन के कार्यकाल में पूरा कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये 3 संजय के विवेक का ही कमाल है, जो उन्होंने चैम्बर के इतिहास में ऐसा कर दिखाया है। चैम्बर एक ऐसी संस्था है जिसका आगरे में एक स्थान है और विशेष स्थान है, और वो अपना 77वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। और इसमें हमारी उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन आने वाली हैं और इसके सभी सदस्यों को मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पूर्व अध्यक्षों की मेहनत की वजह से हम आज ये चैम्बर इस मुकाम पर पहुंचा है। मैं अपने सब पूर्व अध्यक्षों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी इतनी मेहनत के बाद ये चैम्बर आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। हमारे चैम्बर का 77वां स्थापना दिवस है। बहुत ही खुशी का विषय है कि आज चैम्बर को 77 साल हो गए और जो भी हमारे बुजुर्ग लोगों ने इसे स्टार्ट किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों ने इसको संजो के रखा। अब इसमें अच्छे अच्छे जो लोग हैं अपने पार्टी से भी, और राज्यपाल जी, कभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी, उन्होंने इसमें भाग लिया है। और इसमें हम अपने 77वें दिवस पे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं, वो हम अतुल गुप्ता जी को दे रहे हैं। उनके काफ़ी सेवाएं रही हैं हमारे चैम्बर के लिए भी और व्यापारी भाइयों के लिए भी। इसी प्रकार हमारे पास प्रेसिडेंट जो पुराने हो चुके हैं, जिनका 49 ईयर्स के उनका जन्म है या 77 हो गई है, उनको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा इन 100 दिनों में प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर व्यापारियों की समस्याओं, युवाओं के लिए IT सिटी, आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्टेडियम और शहर में यातायात को व्यवस्थित करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अपनी टीम और पूर्व अध्यक्षों के मार्गदर्शन में कार्य योजनाओं को साकार कर रहा चैम्बर शहर की पहचान बन गया है। जानते हैं बीते 100 दिनों में चैम्बर द्वारा किए गए अति महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में।
चैम्बर का 77वां वर्ष महामहिम राज्यपाल आनंदी पटेल के साथ बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। चैम्बर ने इतने वर्षों में जो उपलब्धियां की हैं वो सब गिनाई जाएंगी। बहुत प्रयास इंडस्ट्रीज के लिए और समाज के लिए, सारे उद्योगों के लिए नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री हर समय तैयार रहती है। सदस्यों को क्या शुभकामनाएं देंगे? सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। 1900 मेंबरों की हमारी संस्था है। 25 अप्रैल को चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल और पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने डीएफओ चंबल चांदनी सिंह से मुलाकात की, जहां उनसे कीठम झील में गोल्फ कार्ट और रिसोर्स सेंटर खोलने का प्रस्ताव दिया। इस दौरान मीटिंग सार्थक रही। 8 मई को चैम्बर प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान आयकर आयुक्त ग्रेड 1 अनुपम कांत से भेंट कर उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग रखी। 13 मई को चैम्बर ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आगरा परियोजना निदेशक संजय वर्मा के साथ चैम्बर भवन में वार्ता की, जहां उत्तरी बाईपास शुरू करने, प्रकाश व्यवस्था और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। 14 मई को चैम्बर भवन में अध्यक्ष संजय गोयल और उनकी टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशांक त्रिपाठी और उनके अधीनस्थों संग बैठक कर अपनी बात रखी। 22 मई को चैम्बर भवन में उप पुलिस आयुक्त यातायात अभिषेक अग्रवाल के साथ बैठक कर शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने पर विशेष चर्चा की गई। 30 मई को जीवनी मंडी चैम्बर भवन में हृदय स्वास्थ्य जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज और फिजिशियन डॉक्टर दिनेश गोयल ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल ने 6 मई को लखनऊ महानिदेशक अग्निशमन डीजी फायर आदित्य मिश्रा से भेंट की और बैठक के लिए आमंत्रित किया। 10 जून को चैम्बर प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदी बेन पटेल से मुलाकात कर उन्हें चैम्बर के 77वें स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि का आमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। 12 जून को चैम्बर द्वारा मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल के साथ बैठक आयोजित कर माल गोदाम और अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई। 16 जून को चैम्बर प्रतिनिधि मंडल ने वाणिज्य मंत्रालय में अधिकारियों संग मुलाकात कर आगरा में BIS लैब की स्थापना और समय सीमा बढ़ाने पर जोर दिया, जिसे स्वीकार किया गया। 25 जून को चैम्बर द्वारा होटल हॉलिडे इन में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिमेश और अन्य अधिकारियों संग बैठक कर औद्योगिक क्षेत्र में फायर टैंक की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। चैम्बर प्रतिनिधि मंडल ने 26 जून को राज्य माल एवं सेवाकर SGST अपर आयुक्त ग्रेड 1 पंकज गांधी से मुलाकात कर समस्याओं से रूबरू कराया। 7 जुलाई को चैम्बर पदाधिकारियों ने पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के अंतर्गत DFO राजेश कुमार के साथ वृक्षारोपण कर अभियान चलाया। 17 जुलाई को चैम्बर भवन में भारत में एम्बेसी ऑफ इंडोनेशिया मौलाना सैयद, मंत्री सलाहकार राजनीति महात्मा देवी सचिव एवं यूली रियांटो प्रशासन प्रमुख के साथ बैठक में चर्चा की गई। इन तमाम महत्वपूर्ण बैठकों और विषयों को जिम्मेदार अधिकारियों के समक्ष रखने के अलावा चैम्बर ने और भी तमाम आयाम स्थापित किए हैं, जिनकी फहरिस्त लंबी है। 30 जुलाई को चैम्बर का 77वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। चैम्बर की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी और 77 वर्ष पूरे कर चुका है चैम्बर। और इस बार के आयोजन में उम्मीद है कि 1000 के करीब हमारे सदस्य गण भागीदारी करेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हम लोग एक पूर्व अध्यक्ष को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं, वो दिया जा रहा है। और वर्ष 1949 से और उससे पूर्व के जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं जो अभी भी हमारे चैम्बर की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, उन सभी को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। हमारा प्रयास है कि चैम्बर जो पिछले 77 वर्षों से
जो है पूरी तरह से आगरा शहर के उद्योग, व्यापार और जन समस्याओं से संबंधित कार्यों में अपना योगदान दे रहा है, वो और तेजी के साथ इस कार्य में भागीदारी करे और शहर को सुंदर बनाने में, शहर को उद्यम के क्षेत्र में आगे ले जाने में सर्वाधिक टैक्स देने वाला शहर भी बने। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पल रहा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल को 77वें स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि बनाने का, जो 30 जुलाई को चैम्बर के स्थापना दिवस में शिरकत कर चैम्बर की गरिमा तो बढ़ाएंगी ही, साथ ही चैम्बर द्वारा व्यापारियों और आगरा के विकास की परियोजनाओं पर चर्चा कर सकारात्मक निर्णय की उम्मीद भी जगा सकती हैं, जो चैम्बर के लिए अविस्मरणीय साबित होगा। चैम्बर ने अपने इस कार्यकाल में 77 साल के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और चैम्बर के इन 77 सालों में जितने भी अध्यक्ष आए सबों ने अपना संपूर्ण दिया और जो जितनी व्यवस्था, जितनी लोगों की, मेंबरों की और मेंबर से अलावा जनरल समस्याएं थी वो भी ऊपर के स्तर तक प्लेटफॉर्म पर उठाई और उनका समाधान कराया। और अब चैम्बर व्यापारियों की जो भी समस्या है उसको संघर्ष तरीके से हर हालत में पूरा करता है और चैम्बर अपना स्थापना दिवस मना रहा है, जिसमें माननीय गवर्नर महोदय आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है चैम्बर के लिए और चैम्बर ने समय समय पे जिसकी भी, चाहे मेंबर हो चाहे मेंबर नहीं हो, उसकी भी समस्याओं को हर प्लेटफार्म पर बड़ी मतलब सख्ती से उठाया है और उनको पूरा कराने की कोशिश करी है। और मैं चाहता हूँ चैम्बर में जो भी आगे आने वाले अध्यक्ष पीढ़ी है वो इसमें नया मुकाम हासिल करेंगे और इसको नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। मैं चैम्बर के 77वें स्थापना दिवस पर सभी चैम्बर के सदस्यों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। एक भव्य कार्यक्रम जो कि महामहिम जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी उपस्थिति में संपन्न होगा और बड़े उत्साह के साथ सभी सदस्य इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहेंगे, ड्राइवर साहब और विधायक, मंत्री जो भी हैं, सांसद हैं, वो सभी उपस्थित रहेंगे और चैम्बर का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सबसे पहले तो मैं चैम्बर के 77 वर्ष पूर्ण होने पर सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही कहना चाहूँगा कि 77 वर्ष का समय चैम्बर द्वारा व्यापार एवं उद्योग जगत के लिए बहुत संघर्ष किया गया है और यही कारण है कि आज चैम्बर पूरे शहर की शीर्ष संस्था है और चैम्बर हर प्रयास कर हमारे सभी उद्यमी और व्यापारी भाइयों के लिए सरकार की जो भी समस्याएं होती हैं या सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उनको सबको आप तक पहुंचाने का काम करता है। और सभी सदस्य जो चैम्बर के हैं, मैं चाहता हूं कि 77वें स्थापना दिवस समारोह में सभी लोग आएं और अपने को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करें कि वे चैम्बर जैसी संस्था के सदस्य हैं।
चैम्बर के 77वें स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।